गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं शेमुसी फर्स्ट का चैप्टर नंबर 7 प्रत्यभिज्ञानम के क्वेश्चन आंसर। अब हम इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में देने हैं। कहा उमावेशम इव आश्रतः भवती। कौन उमा यानी कि देवी पार्वती का रूप धारण किए हुए होता है, अर्थात कौन स्त्री का वेश धारण किए हुए होता है। अर्जुन अर्थात अर्जुन। कस्या अभिभाषण कौतूहलम महत भवती। किसकी बात करने की अत्यधिक इच्छा होती है। बृहन्नलाया अर्थात ब्रह्मलला के बीच में जो अर्जुन था उसकी। अस्माकं कुले किम अनुचितम। हमारे कुल में क्या अनुचित है। आत्मस्तवम अर्थात स्वयं की प्रशंसा करना। कह दर्भ प्रशमनम कर्तुम इच्छति। कौन घमंड दूर करने की इच्छा करता है। राजा। कह अशस्त्र आसीत। कौन निहत्था था। भीमसेन अर्थात भीम। कया गौग्रहणम अभवत। किससे गायों का अपहरण हुआ। दिष्टया अर्थात भाग्य से। कह ग्रहणम गतः आसीत। कौन पकड़ा गया था। अभिमन्यु। क्वेश्चन नंबर 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। हमको इन प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में और पूर्ण वाक्य में देने हैं। क्वेश्चन नंबर क, भटः कस्य ग्रहणम अकरोत। सैनिक ने किसको पकड़ा। इसका उत्तर है भटः अभिमन्यु ग्रहणम अकरोत। सैनिक ने अभिमन्यु को पकड़ा। क्वेश्चन नंबर 6, अभिमन्यु कथम गृहीत आसीत। अभिमन्यु किस प्रकार से बंदी बनाया गया था। इसका उत्तर है अभिमन्यु अशस्त्रेण भीमसेनेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत। अभिमन्यु निहत्थी भीमसेन के द्वारा भुजाओं से बंदी बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर ग, कह बल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति। कौन बल्लभ यानी कि भीम, बृहन्नला यानी कि अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। इसका उत्तर है अभिमन्यु बल्लभ बृहन्नलयोः प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति। अभिमन्यु बल्लभ और बृहन्नला के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा था। क्वेश्चन नंबर घ, अभिमन्यु स्वग्रहणे किमर्थम आत्मानं वंचितम अनुभवति। अभिमन्यु स्वयं के पकड़े जाने पर खुद को किस प्रकार से धोखा खाया हुआ अनुभव कर रहा था। इसका उत्तर है युद्धे निशस्त्रम भीमसेनम दृष्ट्वा सह प्रहारम न अकरोत। युद्ध में निहत्थे भीमसेन को देख करके उसने भीमसेन पर प्रहार नहीं किया। अतः भीमसेनेन गृहीतः सह आत्मानं वंचितम अनुभवति। इसीलिए भीमसेन के द्वारा पकड़े जाने पर वह स्वयं को धोखा खाया हुआ अनुभव कर रहा था। कस्मात् कारणात् अभिमन्यु गौग्रहणम सुखांतम मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गायों के अपहरण को सुखांत मानता है। इसका उत्तर है कौरवै गवाम अपहरणस्य कारणात् संजाते युद्धे बंदीभूतः अभिमन्यु विराटनगरे स्वपितरन् पश्यति। कौरवों के गायों के अपहरण के कारण हुए युद्ध में बंदी बनाया गया अभिमन्यु विराटनगर में अपने पितृजनों को देखता है। अतः स गौग्रहणम सुखांतम मन्यते। इसीलिए वह गायों के अपहरण को सुखांत मानता है। क्वेश्चन नंबर 3, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावम चिनुत। हमको इन वाक्यों में भाव बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा भाव है। भो कोनु खल्वेशः। अरे यह कौन है। येन भुजा एक नियंत्रितो बलाधिकेन अपि न पीड़ितः अस्मि। जिसने मुझको एक भुजा से बलपूर्वक पकड़ रखा है फिर भी मैं पीड़ित नहीं हूँ। इस वाक्य में भाव है विस्मय, यानी कि वह अचंभित हो रहा है कि कैसे मुझको इसने तेज से पकड़ा तो हुआ है परंतु मुझको दर्द क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए वह क्या है अचंभित है।
कथम कथम, अरे कैसे कैसे, अभिमन्युर नाम अहम, तुम मेरा नाम ले रहे हो। तो इस वाक्य में कौन सा भाव है? स्वाभिमान का। कथम माम पितृवद आक्रम्य स्त्रीगताम कथाम प्रक्षसी, तुम किस प्रकार से मेरे पिताजी के समान आकर के एक स्त्री के बारे में पूछ रही हो। तो इस वाक्य में भाव है क्रोध का, वह क्रोधित हो रहा है। धनुस्तु दुर्बलै एव गृह्यते मम तु भुजा एव प्रहरणम, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, मेरी तो भुजा ही मेरा अस्त्र शस्त्र है। तो इस वाक्य में कौन सा भाव है? उत्साह का। बाहुभ्याम अहतम भीमः बाहुभ्याम एव नेष्यति, भुजाओं से पकड़ करके लाए गए मुझको मेरे चाचा भीम भुजाओं से ही पकड़ के ले जाएंगे। इस वाक्य में भाव है आत्मविश्वास का, यानी कि उसको विश्वास है, तो इसमें आत्मविश्वास का भाव है। दिष्ट्या गौग्रहणम स्वंतम पितरो येन दर्शितः, भाग्य से गायों का अपहरण सुखांत है जिससे मुझे मेरे पितृजनों के दर्शन हुए हैं। तो इस वाक्य में कौन सा भाव है? हर्ष का, यानी कि खुशी का। क्वेश्चन नंबर 4, यथा स्थानम रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरुतः, हमको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। खलु प्लस एषः, इसका शब्द बनेगा खल वेशः, इसमें यण संधि है। बल प्लस अधिकेन प्लस अपि, वलाधिकेन अपि, इस शब्द में दीर्घ संधि है। विभाति प्लस उमावेशम प्लस इव प्लस आश्रितः, विभात्यु उमावेशम, इस शब्द में यण संधि है। वाचालयतु प्लस एनम, वाचालयत एनम, इस शब्द में यण संधि है। रुष्यति प्लस एषः, रुष्यतेषः, इसमें भी यण संधि है। त्वमेव प्लस एनम, त्वमेवैनम, वृद्धि संधि। यातु प्लस इति, यात्विति, इस शब्द में यण संधि है। धनंजय प्लस इति, धनंजय येति, इसमें गुण संधि है। क्वेश्चन नंबर 5, अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति, हमको बताने हैं कि यह जो वाक्य हैं किसने किसके लिए कहे हैं। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महतः, हे आर्य मेरी इससे बात करने की अत्यधिक इच्छा हो रही है। तो यह वाक्य किसने कहा था? बृहन्नला के वेश में अर्जुन ने, किससे? भीमसेन से। कथम इदानीं सावज्ञम एव माम हस्यते, अब तुम किस प्रकार से मेरा उपहास करते हुए मुझ पर हंस रहे हो। यह किसने कहा था? अभिमन्यु ने। किससे? अर्जुन, अर्जुन से। भीमार्जुन अर्थात भीम और अर्जुन दोनों से कहा था। अशस्त्रेण इति अभिधीयताम, निहत्था होकर के पकड़ा हूँ, अभिधीयताम, यह भी बताओ। तो यह किसने कहा था? अभिमन्यु ने। किससे? भीमसेन से। पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा, अर्थात जो सम्मान के योग्य है उसी का सम्मान करना चाहिए। यह उत्तर ने कहा था। किससे? राजा से। पुत्र हो को अयम मध्यमो नामः, हे पुत्र यह मझला कौन है। यह वाक्य किसने कहा था? भगवान यानी कि युधिष्ठिर ने। किससे? अभिमन्यु से। शांत पापम, भगवान मेरा पाप शांत करे। धनुअस्तु दुर्बलै एव गृह्यते, धनुष तो दुर्बलों के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह भीम ने कहा था। किससे? अभिमन्यु से। क्वेश्चन नंबर 6, अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मै प्रयुक्तानि, हमको ये बताना है कि ये जो सर्वनाम शब्द हैं यह किसके लिए यहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं। वाचालयतु एनम आर्य, हे आर्य इससे बात करिए। तो एनम शब्द किसके लिए आया है? यह अभिमन्यु के लिए आया है। किमर्थम तेन पदातीना गृहीतः, किस प्रकार से तुम उस पैदल सैनिक के द्वारा पकड़े गए। तो यह 3 शब्द आया है भीमसेनाय, भीमसेन के लिए। कथम ने माम अभिवादयसी, तुम किस प्रकार से मेरा अभिवादन नहीं कर रहे हो। तो यह माम शब्द आया है राज्ञे अर्थात उस राजा के लिए। मम तो भुजौ एव प्रहरणम, मेरी तो भुजा ही मेरा अस्त्र शस्त्र है। तो मम आया है यह भीमसेनाय, भीमसेन के लिए। अपूर्व एव अत्र ते हर्षो ब्रूहि केन विस्मितः असि, तुम्हारी खुशी अपूर्व है, बताओ तुम क्यों अचंभित हो।
तो यह जो ते शब्द है यह आया है भटाय अर्थात उस सैनिक के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, श्लोकानाम अपूर्णः अन्वय अधोदत्तः। यहाँ पर हमको इन श्लोकों का अपूर्ण यानी कि आधा अन्वय दिया गया है। पाठम आधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको पाठ में से शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पार्थम पितरम मातुलः जनार्दनम च उद्दिश्य कृतार्थस्य तरुणस्य युद्ध पराजय युक्तः। जिसके पिता पार्थ यानी कि अर्जुन हो और मामा श्री कृष्ण हो, उस तरुण युवक की युद्ध में पराजय उचित है। कंठश्लिष्टेन बाहुना जरासंदम योग त्रित्वा ततः असह्यम कर्म कृत्वा भीमसेन कृष्ण तत हरताम नीतः। कंठ पर लिपटी हुई भुजाओं से जरासंध को बांध करके उसके साथ असहनीय कर्म करके उस भीम ने कृष्ण से उनकी उपाधि छीन ली। रुष्यता भवतारमि ते क्षेपेण न रुष्यामि किम उक्त्वा अहम ने अपराधः कथम भवान तिष्ठति यातु इति ही। आपके द्वारा क्रोधित होने पर मैं प्रसन्न होता हूँ और तुम्हारे द्वारा क्रोधित होने पर मैं क्रोधित नहीं होता हूँ। ऐसा कह करके मैं अपराधी नहीं रहूँगा कि तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। पादयो नियोग्रोचितः समुदाचारः क्रियताम। मेरे साथ क्रियताम यानी कि कैदियों जैसा व्यवहार करो, मेरे पैरों में बेड़ियां पहना दो। बाहुभ्याम अहतम माम भीम बाहुभ्याम एव नेष्यति। भुजाओं से पकड़ करके लाए गए मुझको मेरे चाचा भीम भुजाओं से ही पकड़ के ले जाएंगे। अधोलिखितेभ्य पदेभ्य उपसर्गान विचित्य लिखत। हमको इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करके यहाँ पर लिखने हैं। हमको बताना है कि इन शब्दों में कौन सा उपसर्ग है। यथा जैसे असाध्य, इस शब्द में आ उपसर्ग है। अवतारितः, इसमें अव उपसर्ग है। विभाति, इस शब्द में वि उपसर्ग है। अभिभाष्य, इसमें अभि उपसर्ग है। उद्भूता, इस शब्द में उद उपसर्ग है। उत्सिक्तः, इसमें उद उपसर्ग है। प्ररहन्ति, प्र उपसर्ग। उपसर्पतु, उप उपसर्ग। परिरक्षिता, इसमें परि उपसर्ग है। प्रणमति, इसमें प्र उपसर्ग है। यदि आपको उपसर्ग नहीं आते हैं तो मैंने बहुत ही अच्छे से उपसर्ग की वीडियो बना करके चैनल पर डाली हुई है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यह थे आपके चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करा दिए हैं। एक बार 2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।